हेलो स्टूडेंट्स, आज इंग्लिश का अगला चैप्टर करेंगे हम। 2.2 यूनिट नंबर है आपका। द बॉय हु ब्रोक द बैंक। इसका मतलब होता है कि एक लड़का जिसने बैंक तोड़ा, हु ब्रोक द बैंक। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है, क्या है इस लेसन में। चलो शुरू करते हैं। नथु ग्रैम्बल टू हिमसेल्फ एज ही स्वेप्ट द स्टेप्स ऑफ पिलम नगर बैंक। ग्रैम्बल्ड का मतलब क्या होता है? शोड वंस क्रिटिकल एटीट्यूड, मतलब वो थोड़ा एटीट्यूड में थोड़ा घमंड ऐसा हो गया उसको, इसको नथु को, जब वो खुद को, क्या नाम है ये, पीपल नगर बैंक के पास लेके गया। ओन्ड बाय सेठ गोविंद राम, जो कि किसका बैंक था? गोविंद राम जी का। ही यूज द स्मॉल ब्रूम hurriedly and carelessly and the dust all after rising in the cloud above his head settled down again on the step। मतलब क्या है? लगता है कोई लड़का है जो झाड़ू मारता है। तो इसमें क्या दिया है, जब वो उस बैंक के पास पहुंचा तो उसने क्या किया? द स्मॉल ब्रूम hurriedly and carelessly, वो झाड़ू जो है बहुत ही केयरलेस तरीके से मारने लगा, मतलब गुस्से में, गुस्सा होकर के जैसे झाड़ू मार रहा हो। तो वहाँ की जो मिट्टी थी वो एक बार के लिए उड़ गई और फिर से वहीं पर आकर बैठ गई। देखो, जब आप अच्छे से झाड़ू नहीं मारते तो मिट्टी उड़ती तो है लेकिन फिर उसी जगह बैठ जाती है। तो वो इस यहाँ पे दिया गया है आपको। एज नथु वॉज बैंगिंग हिज पैन अगेंस्ट अ डस्टबिन। जब नथु अपने डस्टबिन के पास, जो कचरे का डब्बा होता है, वहाँ पे अपने पैन को ठोक रहा था। पैन मतलब सुपड़ी, जिससे कचरा उठाते हैं। सीताराम द वॉशरमैन सन पास्ट बाय। सीताराम जो कि वॉशरमैन सन, वॉशरमैन मतलब जो गाड़ी वगैरह धोते हैं, घर साफ करते हैं, उनको वॉशरमैन कहा गया था, उसका बेटा वहां पास से गुजरा। सीताराम वॉज ऑन हिज डिलीवरी राउंड, और सीताराम अपनी सामान की डिलीवरी करने निकला था। ही हैड अ बंडल ऑफ फ्रेशली प्रेस्ड क्लोथ्स बैलेंस्ड ऑन हिज हेड, और उसके सर पर क्या था? सीताराम के सर पे जो धोबी वगैरह कपड़ा धो करके प्रेस करके दिए थे, उसका एक बहुत बड़ा सा बोझा उसके सर पर रखा हुआ था, बैलेंस करके उसमें। डोंट रेज सच जस्ट ही कॉल्ड आउट टू नथु, और उसने नथु से क्या कहा? इस तरह से मिट्टी मत उड़ाओ। आर यू एनॉयड बिकॉज दे आर स्टिल रिफ्यूजिंग टू पे यू एन एक्स्ट्रा 2 रुपीज अ मंथ। क्या तुम अभी भी दुखी हो कि वो लोग तुम्हें महीने के 2 रुपया एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं? कौन? बैंक वाले। आई डोंट विश टू टॉक अबाउट इट, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। कंप्लेन द स्वीपर बॉय, उस स्वीपर बॉय ने, झाड़ू मारने वाले ने, मतलब नथु ने बोला। आई हैवेंट इवन रिसीव्ड माई रेगुलर, कहाँ गया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। रेगुलर पे मतलब उसने क्या बोला कि मुझे अभी तक मेरी रोज की जो पगार आती है, डेली पगार जो होती है, वो भी नहीं मिली है। एंड दिस इज द 20th ऑफ द मंथ, और ये महीने की 20 तारीख होने आ गई है। हु वुड थिंक अ बैंक वुड होल्ड अप अ पुअर मैन सैलरी। क्या कोई सोच सकता है कि एक बैंक किसी गरीब आदमी की तनख्वाह रोक देगा? किसने बोला? नथु ने। एज सुन एज आई गेट माई मनी, जैसे ही मुझे मेरी पगार मिलेगी, आई एम ऑफ, मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा, मैं चला जाऊंगा। नॉट अनदर वीक आई वर्क इन दिस प्लेस, मैं यहाँ पर एक हफ्ते भी काम नहीं करूँगा। एंड नथु बैंग द पैन अगेंस्ट द डस्टबिन सेवरल टाइम्स, और नथु ने अपने पैन को, जो सुपली था, बार बार उस कचरे के डब्बे पर पटका, ठोका। जस्ट टू एम्फसाइज हिज पॉइंट एंड गिविंग हिमसेल्फ कॉन्फिडेंस। अब जस्ट टू एम्फसाइज हिज पॉइंट मतलब क्या? अपनी तरफ अटेंशन खींचने के लिए और खुद को कॉन्फिडेंस देने के लिए, खुद को सहानुभूति देने के लिए, भरोसा देने के लिए। वेल आई विश यू लक सेड सीताराम। सीताराम ने क्या कहा? मैं तुम्हें गुड लक विश करता हूँ। आई विल कीप अ लुक आउट फॉर एनी जॉब्स दैट माइट सूट यू, और सीताराम ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे लिए कोई नौकरी भी ढूंढता रहूँगा, देखता रहूँगा जो तुम्हें सूट करे। एंड ही प्लॉडेड बैरफुट अलॉन्ग द रोड, और वो नंगे पाँव ही नीचे की तरफ मतलब क्या, जहाँ उसे कपड़े देने जाना था उस तरफ चल पड़ा। द बिग बंडल ऑफ द क्लोथ्स हाइडिंग मोस्ट ऑफ हिज हेड एंड शोल्डर्स, और जो कपड़े की बड़ी सी थैली उसने सर पे रखी हुई थी, उससे क्या हुआ था? उसका शोल्डर्स, कंधे, और उसके सिर का कुछ पार्ट ढक चुका था कपड़ों से, नहीं दिखाई दे रहा था। एट द 4th होम ही विजिटेड, अब वो सीताराम कहाँ पहुंचा? कपड़े देते देते 4थे घर में पहुंचा।
सीताराम heard the lady of the house mention that she was in need of a sweeper. और सीताराम ने क्या सुना कि जो उस घर की मालकिन है, जो उस घर में रहने वाली औरत है, उसे एक सफाई करने वाला चाहिए, स्वीपर चाहिए. Tying his bundle together, he said. फिर अपने कपड़ों का बंडल जो था, बंडल बांधते हुए उसने क्या कहा? I know of a sweeper boy who is looking for work. उसने कहा कि मैं एक लड़के को जानता हूँ जो कि साफ सफाई करता है और उसे काम की ज़रूरत भी है. He can start from next month. और वो अगले महीने से काम चालू कर सकता है. He is with the bank just now, but they aren't giving him his pay. और उसने क्या कहा कि वो लड़का जो है अभी तो बैंक के साथ काम कर रहा है, लेकिन बैंक वाले उसकी पगार उसको नहीं दे रहे हैं अभी. And he wants to leave. और वो ये काम छोड़ना चाहता है. Is that so? said Mrs. श्रीवास्तव. अब यहाँ मिसेस श्रीवास्तव के घर पे गया था तो मिसेस श्रीवास्तव ने क्या कहा? अच्छा, क्या ऐसी बात है? Well, tell him to come and see me tomorrow. उसने कहा कि ठीक है, उसे कल मुझे आके मिलने के लिए बोलो. आगे. And सीताराम glad that he had been of service to both a customer and his friend. और सीताराम को किस बात की खुशी हुई कि वो उसके कस्टमर के भी काम आ सका और उसके दोस्त के भी मदद कर पाएगा. वो hoisted his bag on his shoulders and went his way. फिर से उसने उस भारी से कपड़े के थैले को अपने कंधों पर रखा और अपने रास्ते पर निकल पड़ा. मिसेस श्रीवास्तव had to do some shopping. मिसेस श्रीवास्तव को कुछ शॉपिंग करनी थी. She gave instruction to the आया about looking after the baby. और जो घर में आया होती हैं, उसने आया से क्या कहा कि तुम बच्चे का ख्याल रखना, जो उसके घर में बच्चे थे. And told the cook not to be late with the midday meal. और खाना बनाने वाले रसोइये से क्या कहा कि ध्यान रखना कि दोपहर के खाने में देर ना हो जाए. Then she set out for the पीपलनगर मार्केट प्लेस. और उसके बाद वो कहाँ चली गई? पीपलनगर मार्केट प्लेस की तरफ चली गई. टू मेक हर कस्टमरी टूर ऑफ द क्लोथ शॉप्स. क्या करने के लिए? कपड़ों की दुकान में कपड़े खरीदने के लिए. A large shady pyramid tree grew at one end of the bazaar. यहाँ पे लार्ज शेडी pyramid tree मतलब क्या? बड़ा सा छायादार वृक्ष था जो कि बाजार के एक कोने पर एक साइड में उगा हुआ था. And it was here that Mr. Srivastava found her friend Mrs. Bhushan sheltering from the heat. और अब यहाँ पे मिसेस श्रीवास्तव ने क्या देखा कि उनकी सहेली मिसेस भूषण जो है वो इस पेड़ के नीचे खड़ी थी धूप से बचने के लिए. मिसेस भूषण वॉज फैनिंग हिमसेल्फ विद अ लार्ज हैंकरशिप. और मिसेस भूषण एक बड़े से रुमाल की मदद से खुद को हवा दे रही थी. शी कंप्लेन्ड ऑफ द समर. और वो बार बार गर्मी की शिकायतें कर रही थी. जैसे हम लोग बोलते हैं बहुत गर्मी है, बहुत गर्म हो रहा है, ऐसे वैसे ही मिसेस भूषण शिकायत करना चालू कर देती हैं. शी देन शोड मिसेस श्रीवास्तव ए सैम्पल ऑफ द क्लोथ शी वॉज गोइंग टू बाई. और उसके बाद उन्होंने मिसेस श्रीवास्तव को एक कपड़े का टुकड़ा दिखाया जो वो खरीदने जा रही थी. टेक्सचर एंड डिज़ाइन. उसका टेक्सचर दिखाया, क्वालिटी और उसका डिज़ाइन, वो किस पैटर्न में है वो दिखाया. हैविंग एग्जॉस्टेड दिस टॉपिक मिसेस श्रीवास्तव सेड. और ये सब टॉपिक खत्म होने के बाद मिसेस श्रीवास्तव ने बोला, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है माय डियर, दैट सेठ गोविंद राम्स बैंक कांट इवन पे इट्स एम्प्लॉइज. अब उसने क्या टॉपिक निकाल दिया देखो, दैट सेठ गोविंद राम्स बैंक कांट इवन पे इट्स एम्प्लॉयज. की जो गोविंद राम जी की बैंक है वो अपने एम्प्लॉयज को पगार ही नहीं दे रही है. ओनली दिस मॉर्निंग आई हर्ड अ कंप्लेंट फ्रॉम देयर स्वीपर. और मैंने उनके स्वीपर से, जो उनके यहाँ झाड़ू मारता है, उनसे ये कंप्लेंट सुनी आज सुबह. हु हैजंट रिसीव्ड हिज वेजेस फॉर अ मंथ. जिससे कि उसके एक महीने की पगार अभी तक मिली नहीं है. आगे देखते हैं. ये देखो यहाँ पे फोटो बना कर दिया हुआ है, पेड़ के नीचे दोनों बात कर रहे हैं. शॉकिंग रिमार्क्ड मिस्टर भूषण. आश्चर्यजनक है ये तो, मिस्टर भूषण ने कहा. इफ दे कांट पे द स्वीपर दे मस्ट बी इन अ बैड वे. अगर वो अपने नौकर को पगार नहीं दे सकते, साफ सफाई वालों को पगार नहीं दे सकते, तो वो ज़रूर किसी बुरे रास्ते पे होंगे या फिर उनके हालात बुरे होंगे. नन ऑफ द अदर कुड बी गेटिंग पेड आइदर. और मुझे लगता है कि और कोई भी वहाँ पर पैसे नहीं पाता होगा, पगार नहीं पाता होगा. शी लेफ्ट. वो चली गई.
मिसेस श्रीवास्तव एट द तैमरी ट्री एंड वेंट इन सर्च फॉर हर हस्बैंड। और मिसेस श्रीवास्तव को उस पेड़ के नीचे छोड़ के वो अपने हस्बैंड को ढूंढने चली गई। हु वॉज सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ कमल किशोर फोटोग्राफी शॉप, जो कि कमल किशोर की फोटोग्राफी शॉप के सामने बैठे हुए थे। टॉकिंग विद द ओनर, और उस दुकान के मालिक से बात कर रहे थे। सो देयर आर यू, क्राइड मिस्टर भूषण। और मिस्टर भूषण ने चिल्ला कर कहा, अच्छा तो आप यहाँ हो। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू ऑलमोस्ट एन आवर, मैं 1 घंटे से आपको ढूंढ रही हूँ। वेयर डिड यू डिसअपियर, कहाँ गायब हो गए थे। नाउ हियर, रिप्लाइड मिस्टर भूषण। मिस्टर भूषण ने कहा, क्या यहीं पर हूँ। हैड यू रिमेन स्टेशनरी इन वन शॉप, क्या तुम एक दुकान में रुकी हुई थी। आई माइट हैव फाउंड यू, मैं तुम्हें ढूंढ लेता। बट यू गो फ्रॉम वन शॉप टू अनदर, लेकिन तुम एक दुकान से अलग दुकान पर जाते रहती हो। लाइक अ बी इन ए फ्लावर गार्डन, बिल्कुल एक मधुमक्खी की तरह। डोंट स्टार्ट ग्रम्बलिंग, झगड़ा मत चालू करो। द हीट इज ट्राइंग इनफ, वैसे ही ये धूप बहुत थका रही है। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू पीपल नगर, मुझे ये नहीं पता कि पीपल नगर को क्या हो रहा है। इवन द बैंक्स अबाउट टू गो बैंकरप्ट, यहाँ तक कि बैंक भी जो हैं वो पैसों से कंगाल होती जा रही हैं, पैसे ख़त्म होते जा रहे हैं उनके पास। व्हाट्स दैट, सेड कमल किशोर। कमल किशोर ने पूछा, ये क्या है। सिटिंग अप सडनली, और अचानक से उठ करके बैठ गया। विच बैंक, कौन सी बैंक। वाई द पीपल नगर बैंक, ऑफ कोर्स। हाँ सच में पीपल नगर बैंक की ही बात कर रही हूँ। आई हेयर दे हैव स्टॉप्ड पेइंग एम्प्लॉयज़, मैंने सुना है कि उन्होंने एम्प्लॉयज़ को पगार देनी बंद कर दी है। डोंट टेल मी यू हैव एन अकाउंट हियर देयर, अब ये मत बोलना कि तुम्हारा वहाँ पर एक अकाउंट है मिस्टर किशोर। मिस्टर किशोर, नो बट माई नेबर हैज़, नहीं लेकिन मेरे नेबर का है। ही एक्सक्लेम्ड, उसने बताया। एंड ही कॉल्ड आउट ओवर द लो पार्टीशन टू द कीपर ऑफ बार्बर शॉप नेक्स्ट डोर। और उसने क्या किया, जो बगल में नाई की दुकान थी उसे भी उसने बुला लिया। दीपचंद नाम था उसका, उसने दीपचंद को बुलाया। हैव यू हर्ड द लेटेस्ट, क्या तुमने ये लेटेस्ट खबर सुनी है, नई खबर सुनी है। द पीपल नगर बैंक इज अबाउट टू कोलैप्स, पीपल नगर बैंक धीरे धीरे बंद होने वाली है। यू शुड बेटर गेट योर मनी आउट एज सून एज यू कैन, और जितना जल्दी हो सके तुम अपने पैसे क्या हैं उस बैंक से निकाल लो, ऐसा उसने नाई से कहा। चलो अब यहाँ पे दीपचंद के यहाँ से जो अगला पार्ट है देखते हैं कितना पेज है। 1 2 3, ये 3 पेज हम लोग कल पढ़ेंगे, वरना ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग भी बोर हो जाओगे।